हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेड इजी में। आज है तारीख 24 और आज का एडिटोरियल है स्टेइंग इन्वेस्टेड। मैं उसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। ये बात हो रही है अफगानिस्तान से, जो हमने अपने जितने भी लोग हैं, अपने जितने भी एम्बेसी स्टाफ्स है, उसको हमने इवैक्यूएट कर लिया है। तो इसके संदर्भ में ये बताया गया है। स्टे इन्वेस्टेड मीन्स क्या होता है। स्टे इन्वेस्टेड स्टे इन्वेस्टेड मतलब होता है कि कोई आप किसी पोजीशन और किसी प्लेस पर आप कंटिन्यू है, रिमेन है, वहां से हटे नहीं, राइट। उसको कहते हैं स्टे इन्वेस्टेड। तो आज की एडिटोरियल को हम लोग देखते हैं। इंडिया मस्ट रिटेन। रिटेन मीन्स क्या होता है, कीप। आप वहाँ हैं, आप उस चीज को रखते हैं। इंडिया मस्ट रिटेन इट्स ट्रेडिशनल एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान एंड इट्स पीपल। जैसे आप सबको पता है, जो इंडिया का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ अफगानिस्तान में लगा है। साथ ही साथ वी हैव वेरी गुड रिलेशन ट्रेडिशनली, एंड वी हैव वेरी historically we have lot of interest in Afghanistan as well as Afghanistani has in India, right। तो यहाँ बात हो रही है जो इंडिया अपना हिस्टोरिक और ट्रेडिशनल इंटरेस्ट अफगानिस्तान और उसके पीपल में रखना चाहिए। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज डिसीजन, यहाँ स्टॉफिस एस लगा है। तो नरेंद्र मोदी का जो डिसीजन है टू आस्क द MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर टू ब्रीफ ऑल parliamentaries parties on the government's action in Afghanistan comes as question grow about the government's planning for contingencies there। अब कंटिजेंसीज मतलब क्या होता है। कंटिजेंसीज मतलब होता है कंटिजेंसी मतलब होता है एक ऐसा फ्यूचर इवेंट या ऐसा सरकमस्टांसेस, ऐसी स्थिति और परिस्थिति जो कि संभव है लेकिन कोई निश्चित नहीं है, राइट। इसको हम कोई निश्चितता के साथ वो नहीं जो ये अभी आएगा या अब आ सकता है या एक महीने बाद आएगा, राइट। तो ऐसे स्थिति परिस्थिति या ऐसे फ्यूचर इवेंट को हम कंटिजेंसी कहते हैं। साथ ही साथ इसका जो सिनोनिम्स होगा इवेंचुअलिटी, राइट। तो यहाँ कह रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो डिसीजन है टू आस्क MEA टू ब्रीफ, उन्होंने MEA को कहा है जो जितने भी पार्लियामेंट्री पार्टी है सबको ब्रीफ करें ऑन द गवर्नमेंट्स एक्शन, जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है इन अफगानिस्तान। कम्स एज, जो लिया है ये इस तरह से दिखा रहा है या दिखता है एज क्वेश्चन ग्रो अबाउट गवर्नमेंट्स प्लानिंग फॉर कंटिजेंसी देयर विद तालिबान टेक ओवर मीन्स होता है हड़प लेना, ले लेना। तो ये ऐसा दिखा रहा है जो गवर्नमेंट का वहाँ क्या प्लानिंग है, किसके साथ, जो जैसे कि तालिबान ने अफगानिस्तान में टेक ओवर कर लिया है। सिंस अगस्त 15, राइट, 15 अगस्त के जब हमारा देश आज़ाद हुआ, मतलब सॉरी, जब हम 15 अगस्त का को सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी दिन काबुल में तालिबान ने कैप्चर किया था। When the Taliban militia entered Kabul, जब तालिबान ने काबुल में एंटर किया, द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग MEA एंड डिफेंस मिनिस्ट्री, जो गवर्नमेंट है भारत सरकार, किसके साथ साथ MEA विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री has been understandably occupied with the challenging evacuation of Indian national। उसी समय जब काबुल 15 अगस्त को जब तालिबान ने काबुल में एंटर किया, उसी समय से गवर्नमेंट जो MEA और डिफेंस मिनिस्ट्री जिसके साथ ही एक हैज बीन अंडरस्टैंडेबली ऑक्यूपाइड विद द चैलेंजिंग इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन नेशनल। नेशनल मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री का सिटीजन, राइट। तो उसके साथ ये चैलेंज आ गया था जो वहां से इंडियन नेशनल को कैसे इवैक्यूएट करे। इवैक्यूएट मीन्स वहां से हटाना या ले जाना कहीं दूसरे जगह पर, या अपने देश वापस लाना। इवैक्यूएशन खाली करवाना, खाली करना। इन एडिशन, इसके साथ साथ द गवर्नमेंट्स डिसीजन to evacuate the entire embassy staff and security personnel first has made it more difficult
to facilitate those Indians as well as long-term visa holdings, Afghan Sikhs and Hindus needing to return. Now see, इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट का डिसीजन था टू इवैक्यूएट द एंटायर एम्बेसी स्टाफ एंड सिक्योरिटी पर्सनल फर्स्ट, जो गवर्नमेंट का डिसीजन था कि पूरे एम्बेसी साथ ही साथ जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ होते हैं एम्बेसी में, उसको जो खाली करवाया, हैज मेड इट मोर डिफिकल्ट, ये और ज़्यादा मुश्किल बना दिया टू फैसिलिटेट दोज इंडियंस, उस इंडियंस को फैसिलिटेट करवाने में या सुविधा दिलवाने में, एज वेल एज लॉन्ग टर्म वीजा होल्डिंग अफगान सिख्स एंड हिंदूज, और उसके साथ साथ उन अफगान सिख्स और हिंदू जो लॉन्ग टर्म वीजा जिसके पास है, नीडिंग टू रिटर्न, जो वापस आना चाहते थे, उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गया जब गवर्नमेंट का डिसीजन था, जो जितने भी एंटायर एम्बेसी स्टाफ है और सिक्योरिटी पर्सनल है, जब उसको ही उन्होंने पहले खाली करवा दिया, जिसके कारण से with most of the Indians based in Afghanistan returning home or expected to soon. Now see, those most of the Indian based Afghanistans, जितने भी इंडियन जो अफगानिस्तान में बेस्ड है और वो रिटर्निंग होम जो आ रहे हैं या एक्सपेक्टेड टू सून आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं, द गवर्नमेंट मस्ट फेस द लार्जर स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन ओवर वेदर द इंडियन एम्बेसी वाज इवैक्यूएटेड टू अर्ली। अब ये कह रहे हैं जो गवर्नमेंट मस्ट फेस द लार्जर स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन, गवर्नमेंट के साथ ये काइंड ऑफ जो लार्जर स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है, किस मामले पर, जो एम्बेसी को उन्होंने सबसे पहले वहां से इवैक्यूएट करवा दिया, ये एक दिस इज नॉट गुड स्टेप। इंडिया हैड अंडरटेकन इवैक्यूएशन ड्यूरिंग 1992, जब 1990 के आसपास इंडिया ने वहां से अफगानिस्तान से भी इवैक्यूएशन करवाया था, बट देन द प्रेजेंस ऑफ इंडियन नेशनल वाज नॉट एट लार्ज, तब उस समय अफगानिस्तान में इंडियन सिटीजन इतने बड़ी संख्या में वहां नहीं थे, एंड इंडियन स्टेक्स इन अफगानिस्तान वर नॉट सो डीपली रूटेड, और साथ ही साथ जो जिस तरह का जो इंडियन स्टेक है, इंडियन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडियन अपना जो भी वहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, उस समय वहाँ 1990 के आसपास उतना नहीं था। इन द पास्ट 20 ईयर्स, ये जो 20 साल में इंडिया हैज बिल्ट कंसिडरेबल इंटरेस्ट, इंडिया अपना वहाँ एक अच्छा खासा इंटरेस्ट बनाया हुआ है, इंक्लूडिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जो इंटरेस्ट है उसमें बहुत सारे, वो किस चीज़ को इंक्लूड कर रहा है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी चल ही रहे हैं, हेल्प स्क्रिप्ट द अफगान कॉन्स्टिट्यूशन, जो उन्होंने अफगानिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें हेल्प किया, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में, एज वेल एज इनेबल्ड द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ऑफिशियल्स, सोल्जर्स एंड प्रोफेशनल्स। वहाँ जितने भी नेक्स्ट जनरेशन के ऑफिशियल्स हैं, जितने भी आजकल के ऑफिशियल्स है या सोल्जर्स है या फिर जितने भी प्रोफेशनल्स है, उसको ट्रेनिंग और एजुकेशन देने में इंडिया ने काफ़ी सारा हेल्प किया है। इट सीम्स अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही दुखदाई है। देयरफॉर दैट दिस बैंक ऑफ गुडविल, ये जो इंडिया इतना सारा काम करके वहां जो गुडविल बनाया है, गुडविल केम टू नॉट, वो केम टू नॉट मतलब होता है नील, बेकार, कुछ नहीं, ये सब बेकार हो गया। एज द गवर्नमेंट डिसाइडेड इट वाज सेफर टू पुल अप स्टेक्स, ये सब बेकार हो गया, जैसे कि गवर्नमेंट ने डिसाइड लिया जो ये अच्छी, जो ये सुरक्षित सेफर है, ये सुरक्षित, ये सेफर साइड है कि हम वहां से अपना सब कुछ हटा लें। इम्यूलिएट मतलब कॉपी करना होता है, इमिटेट करना होता है। नीदर द यूएस और यूरोपियन कंट्रीज who relocated their diplomatic outposts to काबुल एयरपोर्ट। ना तो इंडिया ने उन सारे को कॉपी किया, जैसे कि यूएस और यूरोपियन कंट्री जो अपना डिप्लोमेटिक आउटपोस्ट है वो काबुल एयरपोर्ट पे लगाया हुआ है, ना तो उसको कॉपी किया, नॉर रसिया, चाइना और ईरान which decided not to vacate their embassies there,
और ना तो रसिया और चाइना और ईरान को कॉपी किया, जो कि अपना डिसीजन नहीं लिया, मतलब वो वहाँ अपना एम्बेसी वहाँ से नहीं हटाया। राइट फ्रेंड्स, हियर आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। राइट, नेक्स्ट, गोइंग फॉरवर्ड द गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लेन। अब आगे जो गवर्नमेंट को जरूर ही और मस्ट ही एक्सप्लेन करना चाहिए हाउ इट एक्सपेक्ट्स टू अप्रोच द न्यू रेजीम इन अफगानिस्तान। अब जो अफगानिस्तान में वंस इट इज फॉर्म्ड, जैसे ही अब अफगानिस्तान में न्यू रेजीम आएगा, मीन्स ऑफकोर्स तालिबान का आ रहा है, तो अब गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो किस तरह से उसको अप्रोच करेंगे न्यू रेजीम। इट इज स्टिल अनक्लियर whether this will be merely a repeat of brutal regime since 1996 and 2001। ये कह रहा है अभी ये क्लियर नहीं हुआ, इट इज स्टिल अनक्लियर वेदर दिस विल बी, ये जो अभी तालिबान जो कर रहा है ये रिपीट होगा ब्रूटल रेजिम का जो 1996 से 2001 के बीच हुआ था, और निगोशिएशंस आर अंडरवे फॉर अ मोर इंक्लूसिव कोलिजन इंक्लूडिंग सेवरल फॉर्मल लीडर्स ऑफ अफगानिस्तान, या फिर ये एक अच्छी गवर्नमेंट बनेगी बातचीत करके जितने भी अफगानिस्तान के जो लीडर्स हैं उसको इंक्लूड करके, विल फ्रक्टिफाई इनटू अ ट्रांजिशनल गवर्नमेंट। जो ये कह रहा है वेदर निगोशिएशन आर अंडर वे, या तो निगोशिएशन अभी चल रही है फॉर अ मोर इंक्लूसिव कोलिजन। ये मोर इंक्लूसिव मतलब सबको एक साथ करने का, इंक्लूडिंग सेवरल फॉर्मर लीडर्स ऑफ अफगानिस्तान, इंक्लूडिंग जितने भी फॉर्मर मतलब पहले वाले जितने भी सारे लीडर्स है उसको इंक्लूड करके, विल फ्रक्टिफाई। ये बहुत ही, फ्रक्टिफाई मतलब होता है प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल, ये फ्रूटफुल होगा, ये प्रोडक्टिव होगा इनटू ट्रांजिशनल गवर्नमेंट। ट्रांजिशनल मीन्स अ काइंड ऑफ इंटरिम और इमीडिएट गवर्नमेंट। द राइज ऑफ तालिबान पावर, जो तालिबान का जो पावर है या उदय हुआ है, दैट ऑफ ग्रुप्स पाकिस्तानी बैकर्स is a particular security concern as groups such as LET and Jaish Mohammed could use Afghanistan as a staging base for terror attack in India। ये जो अभी तालिबान का जो पावर जो अफगानिस्तान में राइज हुआ है, और वो साथ ही साथ दैट ऑफ ग्रुप्स पाकिस्तानी बैकर, जो पाकिस्तान में बैठे हुए ऐसे ग्रुप है जो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, इज अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी कंसर्न। ये एक सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है एज ग्रुप सच एज लैसे तैयबा और जैसे मोहम्मद, ये दोनों जो आतंकवादी संगठन है, कुड यूज अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को यूज कर सकता है एज ए स्टेजिंग बेस। स्टेजिंग बेस मतलब यहाँ से वो टेरर अटैक इंडिया में कर सकता है। फाइनली द गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लेन, फाइनली द गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लेन हाउ इट विल अप्रोच द अफगान पीपल। अब गवर्नमेंट को फाइनली ये एक्सप्लेन करना चाहिए, बताना चाहिए कि वो अफगानिस्तान के पीपल को कैसे अप्रोच करेंगे, स्पेशली दोज हु लिव्स दोज हुज लाइव्स, जिसका जीवन कुड बी इन डेंजर, बहुत ही खतरे में है, इंक्लूडिंग एम्बेसी स्टाफ एंड एसोसिएट्स, जो कि वैसे अफगान के लोग जिसका लाइफ बहुत ही ज़्यादा डेंजर में है, वैसे लोग जो वहाँ इंडियन एम्बेसी और उसके एसोसिएट्स जितने भी काम है उसके साथ मिले मतलब जुड़े हुए थे, दोज वर्किंग ऑन इंडियन प्रोजेक्ट्स, वैसे अफगान पीपल जो इंडियन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, माइनॉरिटीज जो वहाँ माइनॉरिटीज में इंक्लूडिंग दो इस्लामिक सेक्ट्स मतलब होता है कि हिस्सा, मतलब वैसे इस्लामिक और मुस्लिम सेक्ट सच एज हाजरा हु हैव बीन टारगेटेड, जो कि हमेशा से ये जो सेक्ट है इस्लामिक का हाजरा, वो हमेशा से तालिबान के टारगेट पे रहा है। साथ ही साथ वोमेन, वहाँ का जो वोमेन है बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित है, बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। तो गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो वैसे अफगानिस्तान को कैसे अप्रोच करेंगे। अ मोर ओपन, ज़्यादा ही मोर ओपन liberalized visa policy and more swift processing of the newly launched special e-emergency ex miscellaneous visa would reassure both Afghan and the international community that India's exit from Afghanistan is not permanent।
ये जो दो तरह की, एक तो न्यूली ये कह रहा है जो लिबरलाइज्ड वीजा पॉलिसी, और ई इमरजेंसी एक्स मिसलेनियस, ये जो वीजा है जो इमरजेंसी मतलब बहुत जल्दी इशू किया जाता है, ये अफगानिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये भरोसा दिला रहा है जो इंडिया का जो एग्जिस्ट है, मतलब हटना अफगानिस्तान से इज नॉट परमानेंट, एंड और इट विल रिटेन मीन्स कीप, इट विल रिटेन इट्स ट्रेडिशनल एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट। इंडिया, इट यहाँ किसके लिए आ रहा है, इंडिया के लिए आ रहा है। इंडिया विल रिटेन इट्स ट्रेडिशनल and historic interest in the country and its people despite बावजूद adverse means unfavorable events there। इंडिया जो है अपना ट्रेडिशनल और हिस्टोरिक इंटरेस्ट जो है डिस्पाइट, मतलब जितने भी अनफेवरेबल इवेंट्स है उसके बावजूद भी वहाँ रखेगा। दिस इज हाउ वी हैव सीन टुडे। Today editorial, it was very good and there are many important words. Friends, I request you go to the description box, you download today's uh, important vocabulary. Thank you very much. Tomorrow we'll see. Bye bye.